छोड़ दो, छोड़ दो, नाजुक चीजें गिर जाएगी, सब गिर जाएगा। चलो रेडी। मुझे 31 तक शबाना ही काफी मेहनत की, जबरदस्त ट्रेनिंग की है, नजर आ रही है। ट्रेलर बहुत खूबसूरत लगा है, जल्द ही रिलीज होने वाली है फिल्म। क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? क्योंकि टाइमिंग कम है प्रमोट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग कम है। ओके सॉरी, डांटो मत यार। ऐसा नहीं लगता मुझे टाइमिंग कम है प्रमोट करने के लिए। आई थिंक ऑलरेडी लोगों ने काफी लोगों ने ट्रेलर देख लिया है। मैं रोज आके सर पे थोड़ी खड़ी हो सकती, पिक्चर देखो पिक्चर देखो पिक्चर देखो। अगर पिक्चर का ट्रेलर अच्छा है तो अपने आप लोग आएंगे पिक्चर देखने। गाने अच्छे हैं तो आएंगे पिक्चर देखने। हमने जितने भी प्रोमोज निकाले हैं, जो भी वीडियोस हम निकाल रहे हैं, आई थिंक प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता मैं हर रोज डंडा लेके खड़ी हो जाऊं सबके सामने कि नहीं मेरी पिक्चर देखो मेरी पिक्चर देखो, फिर ना कुछ दाल में काला होता है। तो आई थिंक द प्रोमो स्पीक फॉर इट सेल्फ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव मेड अ वेरी गुड फिल्म। सो जितना भी टाइम है, कम या ज्यादा, आई थिंक इट्स इनफ। तापसी जैसे कि आपने अभी कहा है, जितने एटीट्यूड से आपने कहा है कि रोज नहीं खड़ी हो सकती, ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा है, तो क्या वो इफेक्ट पड़ा है रियल जिंदगी में आपका? यार मैं रियल जिंदगी में किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती हूँ। नहीं ऐसा रियल जिंदगी मैं नेचुरली ही काफी अग्रेसिव नहीं कहूंगी, बट थोड़ी सी हाइपर एक्टिव किस्म की इंसान हूँ। रियल लाइफ में भी मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मे बी इस वजह से, तो इसलिए आपको वो वाला थोड़ा सा एटीट्यूड दिख जाता है। वरना मैं वायलेंस तो मतलब मैं स्टैंड नहीं कर सकती रियल लाइफ के अंदर अपनी। कितनी मेहनत लगी इसके पीछे? बहुत मेहनत लगी थी। मैंने सीरियसली दिल से बोला था कि अगर मैं जिंदा बची कि मैं पिक्चर शूट कर पाऊँ और उसके बाद पिक्चर रिलीज हो तब तक खड़ी रहूँ, तो मैं पक्का आपको जरूर मिलूंगी। तो उसी आई मीन एक्चुअली में बहुत मेहनत थी। रोज 2-2 घंटे हाथ पैर मतलब बिल्कुल हाथ साथ छोड़ जाते थे। मेरे को कई बार बीच में फिजियो की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि जॉइंट्स जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं किक कर करके। पिक्चर में तो 1 या 2 बार किक यूज होती है, बट वो उस किक को क्लीन करने के लिए रोज इतनी जोर से मारना पड़ता है, तो वो जो जॉइंट और जो मसल्स है ना वो बहुत वीक होके डीजेनरेट होने लग जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट। तो उसके लिए रिकवर करने का टाइम भी होना चाहिए, बट मेरे को रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तो अपने आप को साथ में बिल्ड करना पड़ता था। तो बहुत फिजिकली और मेंटली टॉर्चरस हो जाता है रोज की रोज अपने आप को इतना चोट पहुंचाना। और हाथों में वो जो नील पड़ते थे, वो जो मदर का एक्सप्रेशन था ना, वो मेरी मदर का होता है रियल में देख के कि ओहो ये ऐक ही लग गया है, हुण ऐक ही लग गया है। मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं रोज की रोज मेरे कुछ ना कुछ नया लगा होता था, तो मैं टेढ़ी मेढ़ी घर आती थी, तो उनको था आज क्या लगा है बता, आज कहाँ लगा है। तो वो लिटरली बहुत मेहनत करी है, फिजिकली मेंटली भी। सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे लिए कुछ भी रिलेटेबल नहीं है शबाना तापसी से, मतलब कुछ भी मैं रिलेट नहीं कर सकती। तो मेरे लिए मेंटली भी बहुत टफ था इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई लड़की ऐसे कैसे रह सकती है या रिएक्ट कर सकती है। तो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली बहुत चैलेंजिंग था शबाना का कैरेक्टर करना मेरे लिए। आमिर खान को फॉलो कर रही है कहा जाए तो? अरे यार आमिर खान तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से प्रिपरेशन कर रही है परफेक्ट। नहीं मैं बताती हूँ क्या इसलिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए 2 रास्ते होते हैं अपना सिक्का मनवाने का, या कह लीजिए अपनी प्रेजेंस नोट करवाने का। एक होता है कि आप इतनी बड़े हीरोज के साथ बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्में ऐसी करें कि मतलब ऑटोमेटिकली आपको दुनिया जाने। दूसरा तरीका होता है कि वो तो मुझे मिला नहीं, तो दूसरा तरीका होता है इतनी मेहनत करो कि हर पिक्चर में लोगों के पास कोई ऑप्शन ना हो, बल्कि आपको देख के और आपका कैरेक्टर पसंद करना ही पड़े उनको। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट ओवर हार्ड वर्क वाला रास्ता चूज कर लिया। Film is a spin-off. Film is a spin-off to Baby, I mean, which was very, very successful and had a superstar in it. So does that put any pressure on you for being the main character? We have still the same superstar in it, but as a cameo. Yeah. So we have the entire Baby's star cast in this film.
but just as cameos. And we have Manoj Bajpayee and Prithviraj, who are big stars in their own genres or in their own space. And I think that also puts a lot of pressure. Title role का pressure मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि नीरज सर और अक्षय सर जैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे इस पिक्चर को, तो वो प्रेशर नहीं फील हुआ था. बट हाँ, मुझे एक्साइटमेंट थी कि यार 2 पिक्चर ओल्ड लड़की को टाइटल रोल मिल सकता है, तो मतलब जो चीज़ें हम इंडस्ट्री के बारे में सुनते आते हैं कि इतना डिफिकल्ट होगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है एक्चुअली. सर आपका कैसा अनुभव रहा तापसी के साथ? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. सर मेरे बारे में अच्छी बातें करना प्लीज. बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने बेबी देखा था, उसमें इनका काम बहुत अच्छा लगा था. जब नीरज ने कहानी सुनाया पहले कि शबाना कैरेक्टर का बैक स्टोरी पर हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसने कहानी नरेट की और मतलब उसने 2 महीना कंप्लीट रिहर्सल किया, एक्शन का रिहर्सल किया. जो एक्सपीरियंस है पूरा वाइल शूटिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. और शी हैज डन अ गुड जॉब, ग्रेट जॉब. शिवम, ऐसा कभी हुआ कि जब आपने कहानी सुनाई था तापसी को, हाँ जी, इन्होंने कहा कि यार ये सब मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट लगा, ऐसा कोई पॉइंट आया था जब? ये कभी नहीं बोला है. नेवर. शी इज देयर टू डू एनीथिंग. It was people assigned by Akshay from people who work under him. There were 2 guys, Mehul and Jatin. They were assigned by Akshay. So he was pretty much the boss there. It says, I'm trained by the best, I am trained by the best. So in all possible ways in this film. सबसे मुश्किल सीन क्या था आपके लिए फिल्म में, अगर पूछा जाए तो? मैं सीरियसली बताऊं तो एक्शन पार्ट इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसकी बहुत आदत मैंने, मतलब उससे भी बहुत, इनफैक्ट जो आप देखेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग ली है मैंने. तो जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत कम परसेंटेज होती है ऑफ व्हाट आई हैव ट्रेन्ड इन, क्योंकि ट्रेनिंग उस हिसाब से दी जाती है क्योंकि एक टेक को 10 से लेके 20 बारी भी हम कर सकते हैं, तो इतना स्ट्रेंथ हो कि तुम कर सको. इससे ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है. जो शूट करते हैं वो उसका बहुत छोटा पार्ट होता है. मेरे लिए जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है जब मुझे मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में मैं रोती इतनी आसानी से नहीं हूँ. पिंक करके निकली थी तो मैंने डिसाइड किया था कि अब ना काफ़ी देर तक ना कुछ भी इमोशनल वाला नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल हंसने खेलने वाला ये जो एक्शन है. पर जब ये पिक्चर करनी चालू करी तो फिर उसमें रियलाइज़ किया कि जो इस लड़की का बैकग्राउंड और जो थोड़ा इमोशनल एंगल है वो बहुत स्ट्रेसफुल था. तो जब भी मुझे रोने वाला सीन होता था या इमोशनल सीन होता था, मैं उस टाइम कहती थी कि सर और कितने दिन रुलाओगे मेरे को, क्योंकि दैट इज टफ फॉर मी. आपके करियर में एक बात और हो रही है, अक्षय कुमार साहब 3 फिल्में करते हैं, आप 4-5 फिल्में. अक्षय सर के पास प्रिविलेज है इस टाइम पे कि वो हीरोइंस में आप आगे निकल रहे हैं. यार अभी आगे तो नहीं, खैर मैं उनके आजू बाजू आ जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक मैं उस A लिस्ट में नहीं आई हूँ. तो या अक्षय सर, उनके पास वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनके पास प्रिविलेज है कि वो आज बोले, उनके पास बहुत स्क्रिप्ट्स आती हैं, आसानी से वो चूज़ कर सकते हैं कौन सी बेस्ट है. मेरा बस ये था कि मैं लास्ट 2-3 साल से जो काम कर रही थी वो कुछ ना कुछ डिलेज हो रहे थे, कभी रिलीज में कभी शूट में, इसलिए सब कुछ एक साथ आ रहा है. काम मैं भी नॉन स्टॉप कर रही थी. मैं चाहूंगी कि ऐसा हो कि मैं नॉन स्टॉप काम करती रहूं, बट अच्छी फिल्में पिक एंड चूज करने को मिले, वो वाला जो सौभाग्य होता है वो बहुत बड़े स्टार्स को मिलता है ज़्यादातर. तो आई होप कि वो दिन मेरी लाइफ में फ्यूचर में आए. अभी थोड़ा वर्क कर रही हूँ. आप जैसे एक्ट्रेस जैसे कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म करते हैं और वुमेन्स के लिए फाइट करते हैं और उनको एक मैसेज देते हैं कि वुमेन को और एनकरेज करें, जैसे कि आपने पिंक में बताया, वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ऐसी एक्ट्रेस है वो करती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ही है जैसे कि राम गोपाल वर्मा की ट्वीट जो उन्होंने किया है, उस पर आप क्या कहेंगे वुमेन्स को लेकर? मैं उनको फॉलो नहीं करती, सो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ट्वीट किया है सच में.